विशालता ही नहीं, विविधता है महाकुंभ की विशेषता। साल के आखिरी रविवार को पीएम मोदी ने की मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के आखिरी रविवार को 117वीं बार मन की बात की। पीएम ने संविधान दिवस और महाकुंभ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब हम कुंभ में भाग लें तो समाज में विभाजन और नफरत की भावना को खत्म करने का संकल्प लें। पीएम ने वेब समिट, काला हांडी की सब्जी क्रांति, बस्तर ओलंपिक और कुरुक्षेत्र के मलेरिया रोकथाम के प्रयासों के बारे में भी बात की। ये इस साल 9वां और आखिरी एपिसोड था। लोकसभा चुनाव के कारण मार्च, अप्रैल और मई में एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुए थे। मन की बात में पीएम इनका जिक्र किया। संविधान दिवस पर 26 नवंबर को संविधान दिवस से एक साल तक चलने वाली कई एक्टिविटी शुरू हुई हैं। नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए constitution75.com नाम से वेबसाइट भी बनाई गई है। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं। संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। महाकुंभ के आयोजन पर अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। पहली बार कुंभ आयोजन में AI चैटबॉट का प्रयोग होगा। इससे 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इससे कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है। वेब्स समिट पर अगले साल देश में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेब्स समिट का आयोजन होने वाला है। आपने दावोस के बारे में सुना होगा, जहां दुनिया के अर्थ जगत के महारथी जुटते हैं। उसी तरह वेब समिट में दुनिया भर से मीडिया और मनोरंजन जगत के लोग भारत आएंगे। यह समिट भारत को ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन का हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। MKB में KTV पर मन की बात यानी MKB में KTV यानी क्रश थ्रश और बाल्टी बॉय की चर्चा कर रहा हूँ। आपको शायद पता होगा कि बच्चों का पसंदीदा एनिमेशन सीरीज है और इसका नाम है KTV भारत है हम। ये तीनों हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन नायक नायिकाओं के बारे में बताते हैं जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती। इसका दूसरा सीजन खास अंदाज में गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लॉन्च हुआ। फिल्मी हस्तियों पर राज कपूर ने फिल्मों से दुनिया को भारत की सॉफ्ट पावर से परिचित कराया। रफी साहब की आवाज में वो जादू था जो हर दिल को छू जाता था। भक्ति गीत हो या रोमांटिक गाने, दुख भरे गाने, उन्होंने अपनी आवाज से हर भावना को जीवंत कर दिया। अक्कीनेनी नागेश्वर राव गारू ने तेलुगु सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी फिल्मों ने भारतीय परंपराओं और मूल्यों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। तपन सिन्हा जी की फिल्मों ने समाज को एक नई दृष्टि दी। बस्तर ओलंपिक पर बस्तर में एक अनूठा ओलंपिक शुरू हुआ है। पहली बार हुए बस्तर ओलंपिक से बस्तर में एक नई क्रांति जन्म ले रही है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि बस्तर ओलंपिक का सपना साकार हुआ है। आपको भी ये जानकर अच्छा लगेगा कि यह उस क्षेत्र में हो रहा है जो कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा है। इसका शुक्र है बनबहसा और पहाड़ी मैना। इसमें बस्तर की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखती है। काला हांडी सब्जी क्रांति पर मैं उड़ीसा के काला हांडी में हुई सब्जी क्रांति की बात करना चाहता हूं, जहां कभी किसान पलायन को मजबूर थे। आज वहां गोला मुंडा ब्लॉक सब्जी का हब बन गया है। इसकी शुरुआत सिर्फ 10 किसानों के एक छोटे से समूह से हुई थी। इस समूह ने मिलकर FPO किसान उत्पाद संघ बनाया। आज इससे 200 से ज्यादा किसान जुड़े हैं, जिनमें 45 महिलाएं हैं। 116वें एपिसोड में डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया गया था। पीएम मोदी ने मन की बात के 116वें एपिसोड में नेशनल कैडेट कोर, स्वामी विवेकानंद की जयंती और युवा दिवस पर युवाओं के सोशल वर्क, देश में चल रहे लाइब्रेरी इनिशिएटिव और कचरे से कंचन इनिशिएटिव पर चर्चा की। इस एपिसोड में पीएम ने कहा, हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि सरकार में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। यह खुला झूठ और लोगों को फंसाने की साजिश है। 22 भाषाओं और 29 बोलियों में टेलीकास्ट होती है मन की बात। पीएम मोदी की मन की बात को 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इनमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली शामिल है। इसके 62 एपिसोड को भीली बोली में भी अनुवाद किया गया है।